शांति। 9 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेजेस ट्रांसफर कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर है, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत है, दर पर आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह अंतिम मर्जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान वाच है ना। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं, वो खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, यह क्यों कहते हैं? नहीं, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वो तो मत देंगे। जो कुछ करेंगे सब राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ करवाएंगे वो भी राइट होगा, क्योंकि करण करावन हार बाबा है ना। उनको यह मत देते हैं कि यह करो, मतलब ब्रह्मा बाबा को यह मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। बाबा कहते, किसी का भी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पर चलना। शिव बाबा है निराकार, साक्षी है ना। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन देते हैं। हूबहू कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। बाबा कहते, अभी तुम कितनी कॉपियां रखेंगे, क्योंकि जानते सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर ये सब दब जाएगा। वहां न शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। देखो कितना अच्छा बाबा समझाते हैं। बाबा कहते, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जब कभी दुख नहीं होना पड़ेगा। वहां माया होती नहीं, जो तुमको जितना अपने को इंश्योर करना है वहां माया नहीं होती है। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसी का खाना खराब भी कर सकता है, और ये बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं, ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते हैं, मैं सच्चा ट्रस्टी हूं। तो देखो, हम बच्चों को भी सच्चा ट्रस्टी बनना है। मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। यह बाबा भी कहते हैं, मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में। ब्रह्मा बाबा देखो बाबा की सर्विस में है ना। तो कहावत भी है कि दाता समान हाथ है तो वो पहला नंबर पहुंच जाते हैं। सिंधी में कहावत है, तो 2 मुट्ठ देते हो तो महल मिलते हैं। देखो, अभी मकान बनाया, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। बाबा ने सब कुछ इंश्योर कर दिया ना,
देखो पहले नंबर में लक्ष्मी, फिर नारायण, कितना वंडरफुल खेल है। देखो ये मम्मा भी नंबर 1 गई ना। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेगा। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कि कहाँ ये बच्चा ऊंचा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलीवर्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। इस समय तुम ब्राह्मण हो, उत्तम, तो ईश्वरीय संतान हो ना। उत्तम ब्राह्मण है इसलिए ईश्वरीय संतान हो, क्योंकि तुमको भगवान गॉड गॉडेजेस बनाता है। गॉड इज वन है, उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। देखो भक्ति मार्ग में तो बाबा के बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गया। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन गया। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता तो बाबा है ना। अब बाप कहते हैं जो बैगेजेस है सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे दूंगा। क्योंकि बाबा हम बच्चों के लिए अविनाशी ज्ञान रत्न देता है, हमारे लिए वैकुंठ लाता है। तो बाबा कहते हैं तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बाबा बहिष्ठ लाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य दृष्टि दाता तो शिव बाबा है ना, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है दिव्य दृष्टि की। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, मैं राजा ही नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते कि बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा, मतलब ब्रह्मा द्वारा। करण करावन हार तो शिव बाबा है ना। तो बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो पहले बहुत सुख भोगते थे, अब दुखी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी का भी अवगुण नहीं देखना। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझकर चलते रहना। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना। देखो अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवादारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार, जैसे आपके भी संस्कार। ये संस्कार मिलाना बड़े ते बड़ी रास है। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। ओम शांति।